सिपाह से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हेलो। हाल है सिपाह, कैसे हो? ठीक ठाक वाली आवाज भाई, आ रही है? आप सुनाए कैसे हो? मेरी आ रही ठीक है आवाज? ठाक। क्या बात करेंगे? मैं गाली भाई इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि अक्सर औकात जब हम टेररिज्म देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हाँ, देखते हैं कि ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि रिलीजन का और टेररिज्म का कोई आपस में कोरिलेशन होता है या नहीं होता? होता है भाई, क्यों नहीं होता। इस्लाम, अच्छा। मुसलमान जो टेररिज्म करते हैं उसकी वजह तो इस्लाम ही होता है ना भाई, कोई और तो नहीं है। हाँ, लेकिन इसके मैं अल्टरनेटिव कुछ रिसर्च के गो थ्रू कर रहा था, तो मुझे इससे पता चला कि रिलीजन या कोई भी उनका स्टेटस है एम्प्लॉयमेंट का, वो किसी भी तरह से इसका इसका रीज़न नहीं होता टेररिज्म का। यानी आप कह रहे हैं रिलीजन कभी भी रीजन नहीं होता। रीज़न नहीं होता, मतलब आपका रिलीजियस, एक इंसान ओसामा अगर बिन लादेन रिलीजियस है जो या था नॉन, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए उसने दहशतगर्दी शुरू कर दी। हाफिज सईद अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है वो, रीज़न, उसको उसका क्या मसला है, वो किस लिए उसने टेररिज्म शुरू कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट भी रीज़न नहीं होता। बट एक जो कॉमन रीज़न देखा गया है काफ़ी रिसर्च के बाद, वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेररिज्म की सच कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की है। लेकिन ये बात देखी गई है कि जो यूएस की इन्वेजन है बहुत सारे इलाकों में, उसके बाद टेररिज्म पूरी दुनिया, उस डेफिनेशन के मुताबिक टेररिज्म पूरी दुनिया में पड़ी है। अच्छा, तो फिर तो हम लोग, एक चीज़ होती है, मतलब ये सोशल बिहेवियर है ना साइकोलॉजी का, तो नहीं, सोशल आपने साइकोलॉजी मुझे में अभी इस तक चीज़ ये को देखते बताया नहीं है कि अगर रिलीजन और एम्प्लॉयमेंट टेररिज्म की वजह नहीं है तो क्या है रीजन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हैं। एग्रेशन अमंग द पीपल अच्छा, इज द मेजर फैक्टर जो कि तो उसकी एग्रेशन वजह बनता है। एग्रेशन की क्या रीजन है फिर? अग्रेशन की मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। एक उसकी वजह ये होती है कि जो मीडिया है, मीडिया के अंदर जो अग्रेशन दिखाई जाती है, जिस तरह आप पब्लिकली दिखाते हैं, मतलब स्पोर्ट्स दिखाते हैं जिसमें कि फाइटिंग की स्पोर्ट्स है, इस तरह की उसके अंदर जो अग्रेशन है, तो ये देखा गया कि अगर लेट से एक ब्लैक जीत गया किसी स्पोर्ट में, तो वाइट के खिलाफ क्राइम बढ़ जाएंगे। और अगर वाइट ने हरा दिया ब्लैक को, तो ब्लैक के खिलाफ क्राइम, मर्डर, होमोसाइड उसका बढ़ जाता है ओवरऑल। तो अग्रेशन वजह होती है, और इसी मतलब ये कॉमन रीजन, एक कॉमन फैक्टर देखा नहीं गया है नहीं, ये अब आपने अमंग द लंबी पीपल। तकरीर शुरू कर दी है, ठहरें जरा। अगर ब्लैक और व्हाइट के खिलाफ क्राइम्स होने शुरू हो गए हैं तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एग्रेशन वजह, रेसिज्म नहीं है? रेसिज्म इज वन फैक्टर, लेकिन अग्रेशन हाँ, भी एक तो फैक्टर रिलीजन है। भी वन फैक्टर है ना। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने उसका जवाब सीधा सीधा गोल कर दिया, आप आगे चले गए। फैक्टर नहीं है, मैंने रिलीजन आपसे ये सीधा, फैक्टर नहीं ठहरे ठहरे एक मिनट, ओसामा बिन लादेन क्या इस्लाम के बगैर दहशतगर्द बनता? नहीं। जवाब दें इस बात का। इस्लाम के बगैर, इस्लाम एक वजह बना दी उसने अपनी टेररिज्म को करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक फ्रेंच के अंदर जो रेवोल्यूशन आई, ठीक है, उसमें नहीं नहीं, जो आप उन्होंने फिर किया भाग वो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं 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 एक मिनट सपा नहीं। नहीं आपका जो वाली भाई। जो आपका परमानेंट एटीट्यूड है ना, आप उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। मैंने आपसे, आप क्या कर रहे हो, जब आपको मैं सॉलिड रीजन बता रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन के टेररिस्ट बनने की वजह इस्लाम है, तो आप उसे ब्रश ऑफ करके सिर्फ आगे भाग रहे हो भाई। इस तरह की मेंटल जिम्नास्टिक नहीं चलती यहाँ पे। ओसामा बिन मैं वही लादेन, कह रहा हूँ। एक मिनट ठहर जाओ भाई, अलकायदा इस्लाम के अलावा किसी और नाम पे नहीं बनी। अलकायदा का मैनिफेस्टो इस्लामी शरीयत था, ठीक है। अलकायदा के जितने अंडरटोन्स थे वो इस्लामी शरीयत के थे। तालिबान भी इस्लाम के बगैर नहीं बन सकती थी, ठीक है। तो आप अगर ये कहते हो ना कि टेररिज्म की वजह इस्लाम नहीं है, कोई और है, चाहे वो कोई दुनिया का कोई और वेस्टर्नर बड़ा से बड़ा आके कहता है इस्लाम का कोई कसूर नहीं है, तो भाई ये बात टोटली मुनाफिकत पे बेस्ड और लॉजिक के खिलाफ नहीं है। नहीं इस्लाम रीजन सर, है, मैं इस्लाम रीजन वाली भाई। है। ठहर जाएं ठहर जाएं ठहर जाएं, आप तो यही इसी तरह करते रहेंगे ना, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। बात सिंपल सी है, इस्लाम रीजन है भाई। आप नहीं मानेंगे या आप अपनी मर्जी की डेफिनेशन लाएंगे, तो इधर भाई इसी इंटरनेट पे बहुत सारी स्टडीज और डेफिनेशन ऐसी भी पढ़ी हैं जो कि इस बात को प्रूव करती हैं कि इस्लाम रीजन है। मगर आप क्योंकि सिलेक्टिव सिर्फ बातें देखते हो तो आपको लगेगा कि इस्लाम नहीं है। गालिब भाई, मैं ठीक है, आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी नहीं है डेफिनेशन। मैं जो स्टडी कर रहा हूँ सोशल साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर को, उससे मैंने जो चीज़ें हाँ तो स्टडी चंदा, की हैं वो मैं उधर समझना चाहता ऐसी हूँ। भी स्टडीज हैं जो कि ये बताती हैं कि इस्लाम इंक्रीजिंगली, इवन के वायलेंस की भी रीजन इस्लाम है, ठीक है। एक्चुअली आप कभी भी कोई स्टडी हो किसी की पढ़ी हुई, उसको रेफर नहीं करते, एक्सपर्ट को देखते हैं कि जो एक पूरा
सेंसेस है, स्टडीज तो बहुत सारी मिल जाएंगी, किसी भी चीज के बारे में मिल जाएंगी। यार इस तरह जैसे आप जो कह रहे हो ना, आप जो बात कर रहे हो वो बात आपके खिलाफ भी यूज होती है। जो स्टडी आप बता रहे हो ना, तो आपने किसी का नाम बताया ना कुछ बताया, मैं ऐसी बता बातें देता हूँ कर रहे नाम हो। आपको, मैं नाम बता देता हूँ। चंदा ठहर जाओ ना, ये एक मिनट ठहरो। आप और मैं ना पाकिस्तानी है, ठीक है, हमें किसी गोरे चमड़ी वाले की स्टडी की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि इस्लाम पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह है। ये बताने के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं। शहबाज भट्टी मरता है ना तो उसे इस्लामी टेररिज्म वाले मारते हैं, सलमान तासीर मरता है ना उसे इस्लामी टेररिज्म वाले मारते हैं, पेशावर स्कूल में जब हमले होते हैं ना तो वो भी उसके पीछे तालिबान निकलते हैं और इस्लाम ही निकलता है, ठीक है, बल्कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक मारा जाता है। अगर आसिया बीबी के ऊपर इस्लाम इल्जाम लगता है ब्लास्फेमी का, उसकी वजह भी इस्लाम है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में हदूद ऑर्डिनेंस बनता है तो उसकी वजह भी इस्लाम है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें किसी गोरी चमड़ी वाले की जरूरत नहीं है कि वो हमें आकर बताए कि हाँ भाई जो दुनिया में इस टाइम इस्लामिक टेररिज्म हो रहा है या मुसलमान मुल्कों में टेररिज्म हो रहा है या मुसलमान टेररिज्म कर रहे हैं, उसकी वजह इस्लाम नहीं है। मुझे किसी स्टडी की जरूरत नहीं है। या आप स्टडी जो है ना, ये डैनियल हकीकाचू वाले फार्मूले आगे मुझ पे ना लगाएं, ठीक है। ऑनेस्ट रहें, सिर्फ इतनी ऑनेस्टी दिखाएं कि आप ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए, टेररिज्म की वजह इस्लाम है। ठीक है, मैं समझ गया। आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब स्टडी होती है वो इस तरह से नहीं होती कि आपको जिससे चीज नजर आ रही है ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन है ना, यहाँ तो आप कहेंगे मेरी बात गलत है, वरना लेकिन ना लगाएं। आपकी बात गलत है, ठीक है। आपकी बात पूरी सही नहीं है, आपकी बात पूरी सही नहीं है। यार आपकी बात पूरी ठीक है, आपकी बात पूरी ठीक है, मेरी बात एक्सपर्ट की ओपिनियन के मुताबिक ठीक है। कौन है एक्सपर्ट? ओ भाई मुझे गोरी चमड़ी वाला एक्सपर्ट नहीं चाहिए, मैंने लिंक देखना ही नहीं है आपका। आप क्यों समझ रहे हो कि मैं आपका लिंक देखूंगा? इस तरह की स्टडीज 100 हैं, जिस मर्जी स्टडी को उठा के जो मर्जी रिजल्ट निकाला जा सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ डिसऑनेस्टी कर रहे हो भाई, समझ गए हो? आप मेंटल जिम्नास्टिक कर रहे हो। मुझे एक मिनट आप मुझे ये आके बताओगे कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वजह इस्लाम नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यार कोई शर्म आती है आपको कि नहीं आती? एक चीज होती है साइकोलॉजी में जिसे हम कोजेशन कहते हैं और कोरिलेशन। यार मुझे, मैं अभी आपकी देखें, मैं डेफिनेशंस में जाऊंगा ही नहीं अभी, क्योंकि आप सिर्फ फिर हम मुनाफकत कर रहे हो भाई। सब्जेक्टिविटी नहीं गालिब भाई, फिर सब सब्जेक्टिव हो जाएगा भाई। आप ये कह रहे हो कि मेरी बात सब्जेक्टिव है, अपनी बात पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि आपकी बात? मैं सब्जेक्टिव नहीं कह रहा ना, मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन की बेस पे आप भैया मुझे किसी गोरे के एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका बाप भी नहीं जानता होगा जो रियलिटीज मैं जानता हूं। आपने एक्सपीरियंस किया, जिस तरह से आपने वो चीज बता दिया कि मतलब आप वो सब्जेक्टिविटी आपकी आ गई ना इसके अंदर। यहाँ पे हम एवोल्यूशन की जब बात करते हैं, किसी चीज की बात करते हैं, यार एक मिनट, हम किसी का ओपिनियन नहीं ले रहे। यू आर आइदर वन ऑफ द मोस्ट नाइव और द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन जिसके साथ मैं डिबेट में एंगेज हुआ हूं, जिसको आंखों के सामने सच्चाई नजर आ रही है, वो मुझे ये बता रहा है। अरे आप आंखों के सामने सच्चाई नजर आ रही है ना, बात ये है कि इस तरह नहीं होता कि आपके सामने जो चीज नजर आ रही है आप उसको ऐसे चंदा ना एक मिनट, अब नहीं, अब आप जिस जगह जा रहे हो ना, इस तरह के ब्लेटेंट लाइज के साथ मुझे खामखा सर मारने का कोई शौक नहीं है। आप ये कह रहे हो कि इस्लाम बिल्कुल भी रीजन नहीं है अच्छा चले इन चीजों की जो मुसलमान करते हैं। एक बात मुझे बताएं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे नहीं एक मिनट, आप मुझे बताओ कि आप ये कहते हो कि जितनी इस्लामी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है उसकी इस्लाम जगह है ही नहीं है, उसकी इस्लाम वजह है ही नहीं है, कहते हो ये? इस्लाम एक रीजन, टेररिज्म का रीजन नहीं है, ना ही कोई रिलीजन होता है, ठीक है। अच्छा। उसको यूज किया, उसको बाद में यूज किया जाता है एज अ कोई भी चीज को, कोई भी रीजन आप यूज कर सकते हो अपना अग्रेशन निकालने। यार फिर मुझे बताओ ना कि अलकायदा का मोटिव क्या था? मेरे चांद, अलकायदा का मोटिव क्या था बताओ? वो मोटिव बन गया ना, वो अग्रेशन है या वो ट्रिगर क्या? मुझे मोटिव बताओ। जब आप कह रहे हो कि इस्लाम मोटिव नहीं था तो फिर क्या था ये बताओ मुझे, उस मोटिव का नाम चाहिए। किस मोटिव का? अलकायदा का मोटिव अगर इस्लाम नहीं था तो क्या था? अग्रेशन। अच्छा, तो कैसे था? कोई होगा पीछे उसकी वजह, मुझे नहीं, मैंने उस चीज को स्टडी नहीं किया। नहीं तो इस्लाम वजह नहीं थी, इस्लाम नहीं थी वजह अलकायदा की। मतलब ऐसे नहीं होता कि एक बंदा उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है और वो उठ के जाएगा और जाके किसी पे बम धमाका कर देगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि अफगान जिहाद के साथ जब नहीं चुप भाई, इतना ये फ्रॉड ना लगाओ मेरे साथ। सिंपल सी बात है, अफगान जिहाद जो हुआ था
अगर उसमें इस्लाम को एज ए मोटिव ना यूज किया होता तो पूरी दुनिया से मुसलमान आते। मुझे इस्लाम इस सवाल का किसने नहीं, मोटिव यूज किया? एक मिनट काटो नहीं। एक तो पहली बात यह है कि काटो नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी बात है जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब देना। अगर मगर नहीं, मैं जो भी बात करता हूं आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते हो और हिपोक्रेसी शुरू कर देते हो। आपके साथ हमेशा यही मसला रहता है कि आप जानबूझ के मडी द वाटर्स करके और बात को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। आपकी ये पुरानी आदत है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। बात सिंपल सी है, मुझे ये बताएं कि अगर इस्लाम मोटिव नहीं था टेररिज्म के पीछे, तो अफगान जिहाद में इस्लाम के अलावा वो चीज क्यों नहीं यूज की गई जो कि आप समझते हैं कि रियल प्रॉब्लम थी? बताइए मुझे। इस्लाम जब यूज किया गया तो मुसलमान फिर क्यों आए? मुझे ये बताएं। अगर इस्लाम के अलावा कुछ यूज करते तो आप कहते हैं कि अरे इसको क्यों यूज किया गया, उसको क्यों नहीं यूज किया गया। पॉइंट ये है कि अगर एक चीज को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर रीजन है इस्लाम के अलावा कोई चीज यूज हो सकती तो यूज हो जाती, हो ही नहीं सकती थी। सिंपल सी बात है, जानते आप भी हो, मगर बोलते रहोगे वही बात। उस जगह जो कि उस जगह पे हाँ इस्लाम यूज हो सकता था, उस जगह पे उस रीजन में भाई बिल्कुल जब इस्लाम यूज हो सकता उन था लोगों तो के लिए इस्लाम इस्लाम टेररिज्म की वजह है मेरे चांद, फिर है टेररिज्म की वजह इस्लाम। अच्छा, तालिबान में पाकिस्तानी think- इसलिए जाते हैं, तालिबान में पाकिस्तानी इसलिए जाते हैं कि वो देवबंदी मुसलमान है। वरना मुझे एक बात बताएं कि एक देवबंदी, अगर आप समझते हो कि मजहब टेररिज्म की वजह नहीं है, तो फिर देवबंदी शियों की जिहादी जमातों में क्यों नहीं शामिल होते, और शिये जो है वो देवबंदियों की जिहादी जमातों में क्यों शामिल नहीं होते? ये इस बात का आंसर दे आंसर ना। शिया फिर तालिबान में क्यों शामिल नहीं होते? अगर मजहब टेररिज्म की वजह नहीं है तो शिया फिर तालिबान में क्यों शामिल नहीं होते? बताएं, क्रिश्चियन क्यों नहीं होते फिर तालिबान में शामिल? बताओ जरा। शिया अपना भी अपना एक उन्होंने ग्रुप बनाया था और सेक्ट फॉर्म किया था, वो भी एक रिटेलिएशन अब फिर सवाल गंदम और जवाब चना। मैं आपसे ये, आप क्या कर रहे हो? लेकिन आपका सवाल सही नहीं है ना। सिपा मियां आप जैसा जलेबी मोमिन मैंने कम नहीं देखा है। सीधी बात है कि, और आप झूठ भी मुंह पे बोलते हो। मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर मजहब टेररिज्म की वजह नहीं है तो शिये सुन्नियों की जिहादी जमातें क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्रिश्चियन क्यों नहीं इस्लामी जिहाद में शामिल हो जाते? अगर इस्लाम इस्लामिक टेररिज्म की वजह नहीं है तो आज तक कोई यहूदी या क्रिश्चियन अलकायदा में शामिल क्यों नहीं हुआ? अगर आप समझते हैं कि इस्लाम इस्लामिक टेररिज्म की वजह नहीं है, अगर तो आप ये बता सकते हैं कि इस्लाम टेररिज्म की वजह नहीं है, तो फिर भाई किसी और रिलीजन के लोगों को भी अलकायदा में शामिल होना चाहिए, मगर आज तक नहीं हुए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शिया सुन्नी की जिहादी जमात में शामिल क्यों नहीं होता, क्योंकि वजह तो कोई और है। अगर वजह कोई और होती तो फिर तो जाहिर बात है अलकायदा में क्रिश्चियन भी होने चाहिए थे, मुसलमान भी होने चाहिए थे, हाँ जी तालिबान में फिर शिया भी होने चाहिए थे, तो क्यों नहीं हुए आज तक? इस बात का जवाब दें, बाकी बातें सब इररेलेवेंट है जितनी आप कर रहे हैं। चलें बताएं। अच्छा, टेररिस्ट जो होते हैं वो ग्रुप फॉर्म करके अपना वो टेररिज्म करते हैं। इस बात को मानते हैं, आपके नहीं मानते? आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, इसका जवाब दें। मुझे इफ्स एंड बट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। चंदा मेरे मियां सिपाह साहब, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि क्रिश्चियन लोग इस्लामी जिहादी जमातें क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि आप समझते हैं कि इस्लामी जिहादी जमातों के पीछे इस्लाम मोटिव नहीं है, तो फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं शामिल हो जाते भाई? हाँ, तो अगर ग्रुप फॉर्म करके वो बनते हैं तो उनको ग्रुप बनाने के लिए एक मोटिव चाहिए ना पीछे के, हम इस चीज को यूज करके ग्रुप बनाएंगे। वो इस्लाम हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है। और जब वो अपना ठीक है, अब आपने ओन गोल कर दिया, अब आपने ओन गोल कर दिया, क्योंकि अब आप ये बात मान गए हैं कि मोटिव पीछे रिलीजन हो सकता है। जो आपने बात जहां से शुरू की थी, आप फुल सर्कल आ गए हैं, आपने उसी बात को खुद अब गलत कह दिया। ठीक है, मैंने किस बात को गलत कहा है? आप अब ये बात मान गए हैं कि मोटिव पीछे मजहब हो सकता है। अब आपने थोड़ी देर पहले कहा मोटिव को उसको ग्रुप बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। भाई यही तो मैं कह रहा था शुरू से, और आपका बेसिक प्रेमिस के बाद ही ये खिलाफ है खुद, जिस प्रेमिस पे आप आए थे। लेकिन उस ग्रुप बनाने के पीछे वजह कुछ और होती है। चलो ठीक है, अब आप जाकर खुद इसको सुन लेंगे ना। चलो ठीक है सिपाह, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे फजूल बहस आगे जारी रखने का कोई शौक नहीं है। आप खुद इसे सुन लेंगे और आवाम को भी पता लग गया कि बात क्या होगी। ठीक है, खुद जाके सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपकी लॉजिक खुद ही आपने फेल कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई ये हाल है इस बंदे का, ये हमेशा आके ना कोशिश शुरू करता है कि कोई बहुत ही ज्यादा अंदर से नुक्ता बारीक सा निकाले, मगर इसको सामने जो आंखों के सामने लॉजिक होती है ना, वो इसे नजर नहीं आती। ये पहली दफा ये ड्रामा नहीं हुआ इसका और मेरा, ये 10 बार हो चुका है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप समझते हो कि
इस्लामिक टेररिज्म के पीछे इस्लाम रीजन नहीं है, कोई रीजन कोई और है, तो भाई रीजन अगर एग्रेशन है तो एग्रेसिव तो क्रिश्चियन भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, तो वो अलकायदा में क्यों नहीं आके शामिल हो जाते फिर? या फिर शिया जो है वो तालिबान में, आज तक शिया क्यों शामिल नहीं हुए? तालिबान हमेशा शियों को मारती रहती है और वो बेचारे तालिबान के खिलाफ लड़ते रहते हैं हमेशा, ठीक है, वो क्यों करते रहते हैं ऐसे? तो बात ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि रिलीजन टेररिज्म के पीछे वजह नहीं है, तो भैया जरा थोड़ी सी लॉजिक को समझे तो सही बात को, ठीक है? आपको समझ नहीं आएगी। ये इधर और भी कहीं कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन। वो चंदा, टेररिज्म का रिलीजन क्या? टेररिज्म का तो फिरका भी होता है भाई। शिया नहीं जाते सुन्नियों की जमात में, सुन्नी नहीं जाते शियों की जमात में, ठीक है? यहूदी भी जब टेररिज्म करते हैं ना तो एक फिरके की इलादा होती है, दूसरे की इलादा, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज इलादा होंगे, ज़ायनिस्ट इलादा होंगे। क्रिश्चियंस भी जब रिलीजन के टेररिज्म करते हैं ना तो वहां पे भी प्रोटेस्टेंट की इलादा जमातें होती हैं, कैथोलिक की इलादा होती हैं, ठीक है? तो ये बातें करना, ऐसी बेवकूफाना बातें करना, यार मुझे समझ नहीं आती कि इन बातों को लॉजिकल क्या कैसे सकते हैं, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।